आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई वेस्ली के साथ में। और हमारे भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। ओवर टू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। ये पंखा Greetings to you, भाई greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आ, आ, मैं चाहूंगा कि आप अगर अपना कैमरा कर लेंगे तो मुझे बात करने में आसानी मिलेगी। If you can open your camera, it'll be good for me to speak to you face to face. और धन्यवाद धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई अपना थोड़ा सा स्क्रीन आप घुमा लीजिए भाई, थोड़ा सा। थोड़ा सा और, just a little bit more. Thank you. हम एक पद पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। We'll पहला read one verse, राजा then we पांच pray. और एक। Please read that भाई। हेलो। हाँ जी भाई, बताइए फिर से। पहला राजा, दूसरा राजा Second Kings। हाँ। हेलो। हाँ जी भाई, we can hear you। एक मिनट। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 पद। Second Kings chapter 5 and verse 1। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray। प्रभु जी, आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेता हूँ प्रभु। Lord, I take your blood shed on the cross of Calvary upon myself। प्रभु, कई जगह मैं झुंझलाहट से और खिसियाट से भरा हूँ प्रभु। Many places I am really full of frustration and anger, और शैतान इस तरह प्रभु सारे आनंद को छिन भिन करना चाहता है। and Satan in this manner wants to spoil all our joy and peace। प्रभु जी, दया करके प्रभु मुझे अपने लहू में छिपाएं प्रभु। Hide me, Lord, in your blood। और दया करके प्रभु मुझे अपने लहू से धो पवित्र कर। Wash and cleanse me in your blood। मुझे नॉर्मल कर प्रभु। Make me normal। मेरे अंदर सारे जो इमोशनल झंझोट है प्रभु, सब तो उसकी शक्ति द्वारा निकम्मे किए जाए। Lord, all the emotional powers within me may be nullified by the power of the cross। ताकि मैं उन सब से छुटकारा पाकर बड़ी सफाई, सच्चाई और दिल की ईमानदारी से पवित्र आत्मा की भरपूरी से आपको, आपके दासों के साथ, ये नए दर्शनों के साथ आपका वचन बांट सकूं। That being delivered from all this, I may share your word with new visions, new understanding with your saints। प्रभु जी, यिर्मयाह 1:9, यशायाह 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Lord, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9। बोलते हियाव दे, पुकारने का शब्द दे। Give boldness to speak and a voice to cry out। और इन सब बातों को कंट्रोल रख प्रभु। And keep all things in your divine control। धन्यवाद करते हैं, आपने आराधना के मैसेज में स्वर्ग खोला प्रभु। Thank you, Lord, that you opened heaven in the worship message। मुझसे बात की प्रभु। You spoke to me। मैं आराधना कर सका प्रभु तेरी I दया से। could worship you। अब सब बातें आपके अधीन करता हूँ। Commit all things in your hands। तो भाइयों को अपने लहू में छिपा। Hide us in your blood। बोलते हियाव दे प्रभु। Boldness to speak। और आपकी सामर्थ प्रकट हो आपके लोगों पर। Your power may be revealed to your saints। शत्रु को यीशु नाम मानते। Bind Satan in Jesus' name। मेरे समय को भी प्रभु कंट्रोल रखना। Take control of my time। प्रभु दया कर। Lord, have mercy। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। Ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ। Amen। आमीन। थैंक यू भाई। आप जब मुझे सामने दिखाई देते हो मुझे बात करने में अच्छा लगता है। When I see you face to face, easier for me to talk। हाँ। तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है। There is nothing new here। और कोई भेद भी नहीं है। Neither is there any mystery। आप सोचते हो कि
न्यूयॉर्क में कुछ नया होगा। Apart from brother, न्यूयॉर्क में कुछ नया होगा। you think there must be something new in New York, हाँ, न्यू दिल्ली में कुछ नया होगा। something new in New Delhi, न्यूजीलैंड में कुछ नया होगा। something new in New Zealand, कुछ भी नया नहीं है। but there is nothing new. कोई भेद नहीं है। There is no difference. सब 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 कुछ पाप वहां भी और यहाँ भी सबके समान है, बिल्कुल एक। Sin everywhere, there also and here also. हाँ, पाप का स्वभाव भी एक सा। The same nature of sin. हाँ, हमारा सांस्कृतिक भेद हो सकता है, फर्क। There can be cultural differences, हाँ, मगर स्वभाव में कोई भेद नहीं है, हमारे स्वभाव में but कोई there भेद। is no difference in our nature. हाँ, वेस्ट में यानी क्या कह रहे हैं, पश्चिमी देशों में अगर किसी को चेयर अप करना, गुस्सा करना तो यूं करेंगे। If you want to cheer up somebody in the West, you show thumbs up. और अगर हमारे हिंदुस्तान में किसी को चिढ़ाना तो यूं करेंगे। And in India, if you want to taunt somebody, you do like this. हाँ, बस इतना ही फर्क है, ये सांस्कृतिक फर्क है। That's the only cultural difference. हाँ, और कुछ भी नया नहीं है, कहीं भी नया There नहीं। is nothing new. मगर परमेश्वर का वचन हर बार नया होता है। Bhai, can you repeat that again? परमेश्वर के वचन में नया करने की सामर्थ होती है। The word of God has the power to make all All things things new. new. हाँ, वो नया दर्शन देता है, It gives new vision. नया सामर्थ देता है, It gives new power. और नए आदमी को नए तरीके से तराशता है। And it forms a man completely new. हर भाई, बार नया होता है। यहाँ पर ये जनरेटर चल पड़ा, एक मिनट। बाकी कहीं नया नहीं है, वैसे ही स्वभाव सबका। हेलो। ये माइक चल तो रहा है लेकिन। सर ठीक है सर, आपका भी भाई का भी, दोनों का भाई ठीक जानी है। भाई, आपकी आवाज ठीक आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी भाई बोलिए। या प्लीज कंटिन्यू भाई। बस मंडली में एक सामर्थ है पाप के कीड़े को मारने की। There is a power in the assembly to kill the creature of sin, the हाँ, worm of sin, पाप के कीड़े को मारने की। to kill the worm of sin. मगर अब क्या हुआ कि मंडलियां भी पाप के कीड़े को पालने लगी। But now even the assemblies have started rearing the worms of sin. ये ऐसी बात है कि कीड़े मारने की दवा में कीड़े पड़ गए। It is as if the medicine that kills the worms had got worms itself in it. हाँ, तो प्रभु करे कुछ नया करके लाए हमारे सामने। The Lord may have mercy that we may have something new today. मेरे दिल में इस संदेश का जो ख्याल जब आया, जब हमारा पिछले शायद 2 हफ्तों पहले हमारा भाई जोसेफ बेंजामिन संदेश दे रहा था, इसी पे दे रहा था, तब उस समय मुझे ध्यान आया। This thought came to me when about nearly 2 weeks back, Brother Joseph Benjamin was sharing about this. तो इस कहानी में मेरी और आपकी कहानी कहीं छिपी हुई है। In this story is somewhere hidden your story and my story. ये ऐतिहासिक अध्याय मुझे और आपको क्या सिखाता है? What does this historical chapter teach you and I? संसार में संसार का परमेश्वर संसार में उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। The gods of this world help those who help themselves. हाँ, मगर इस्राएल का परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। But the God of Israel helps those who cannot help themselves. नहीं कर सकते। रूथ Cannot अपनी help. सहायता अपने आप नहीं कर सकती। They cannot help themselves. रूथ अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकती थी। Ruth could not help herself. भाई, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी भाई। यूहन्ना 8 में वो जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी, वो अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकती थी।
The woman caught in adultery in Ruth, in John chapter 8, couldn't help herself. हाँ, निन्वे के लोग अपनी सहायता अपने बचाव के लिए खुद नहीं कर सकते। The people of Nineveh could not help themselves. राहाब वेश्या अपनी बचने करने के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। Rahab the harlot could not do anything to help herself. नोम ये नामान कोड़ से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। Naaman the leper could not do anything to come out of his leprosy. हाँ, और प्रभु इनको बाहर ही नहीं निकालता, Not only does the Lord deliver them, और इनको ऐसा बना देता है कि ये इतिहास को बदलने वाले लोग हो जाते हैं। but make them such that they are the ones to change history. यहाँ पर नामान कोड़ी के लिए ये एक दया की कहानी है, This is the story of grace to Naaman the leper. और गेहजी के लिए ये एक डरावनी कहानी है, But for Gehazi, it's a terrible story. और मेरे और आपके लिए चेतावनी की कहानी है। But for you and I, it's a story of warning. हाँ, हमारे शब्द मान लो तिनकों के समान होंगे, शायद वो कुछ नहीं कर सके, मगर तिनके कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत, शायद थोड़ा Our, उत्साह आपको दे दें। our words may be just like straws, can't do much, but a drowning man only needs the help of a straw to be delivered. इस कहानी में पाप का कोड़ी पाप से निकलकर गया। इस कहानी में Here in this story, a man full of the leprosy of sin came out of that leprosy. दूसरा, इस कहानी में गेहजी कोड़ को लेकर तब गया इस कहानी से बाहर। And Gehazi left the story taking the leprosy with him. मैं और आप कैसे जाते हैं आज? How do you and I go today? चलिए इस कहानी में कदम रखते हैं। Come, let us step into this story. और दूसरा राजा 5 और 1 पढ़िएगा। Second Kings chapter 5 and verse 1 shall we read again. आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। But he was a leper. नेशनल हीरो था। He was a national hero. हाँ, मगर जो चाहता था वो सब जीवन में वो सब मिल गया। All that he wanted in life, he got everything. परंतु कोढ़ी था। But he was a leper. हाँ, सब कुछ था, He had everything. मगर कोढ़ी था। But he was a leper. और यानी इस हीरो की हर खुशी को जीरो कर दिया था इस कोड ने। All his joys of this hero had become zero because of this leprosy. आराम को जितनी भी जीत मिली थी वो इसी के नाम लिखी गई। The victory that they had got, the king of Aram had got, was in this man's name. मगर ये अपने कोड से पूरी तरह हार चुका था। But he had been completely defeated by his leprosy. कई लोग अपने स्वभाव से, अपने मिजाज से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी बुराई करने की आदत से, जलन से, विरोध से, लालच से, व्यभिचार से, वो इस कोड से बाहर नहीं आ पाते। Many people not able to come out of their leprosy of greed, jealousy, lust, pride, ego, vanity. अब पूरी तरह हार चुके हैं। They are completely defeated. शायद उनके लिए, उन हारों के लिए ये जीत का संदेश है। And maybe for those defeated ones, this is a message of victory. पर एक बात बताऊं मैं आपको। One thing I will tell you. प्रभु हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल कर इस्तेमाल कर। The Lord can take our weakness and use it as a strength. ज़कई की नाटेपन को किस तरह प्रभु ने उपयोग कर लिया। How mightily the Lord used Zacchaeus' short height. वो हमारी कई कमजोरियों को प्रभु उपयोग कर लेता है। The Lord uses many of our weaknesses. ये कोड़ ने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास, इस्राएल के परमेश्वर के पास लाने के लिए कंपेल किया। This leprosy compelled him to come to the God of Israel.
कई बार कई बीमारी है, आफतें, परेशानी, निराशाएं हमें बहुत कुछ बना कर जाती है, हमारा बुरा करके नहीं जाती। Many times, many sicknesses, problems, and difficulties in our life don't ruin और us, they make us. ये सब प्रभु के लिए एक मौका है, प्रभु के लिए मौका है। All these are opportunities for the Lord. हाँ, नामान ने सब जीत पाई, मगर इस शर्मनाक बीमारी पर जीत नहीं पा सका, बल्कि बड़ी शर्म में खड़ा होकर जीता था। Naaman got so much victory but could not get victory, but a lot of shameful defeat because of this leprosy. पैसा हमें अमीर बना सकता है, हमारा सोल्यूशन नहीं है, हमारा समाधान नहीं है। Money can make us rich, but is not the solution of our problems. हाँ, चीन की बड़ी प्यारी और पुरानी कहावत है Very famous Chinese proverb. कि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। आपने सुनी Money होंगी। can money can give you a nice bed but can't give you sleep. पैसा खाना दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। Money can give you food but not hunger. पैसा आपको घर दे मकान दे सकता है, घर नहीं। Give you a house but not a home. और पियो, पैसा आपको लहू लहू खरीद के दे सकता है, जीवन नहीं। Money can buy you blood but not life. आ, देखिए, जीवन में सब कुछ है, अगर खुशी और चैन नहीं तो कुछ भी नहीं। If you have everything in life but no peace and joy, you have nothing. मेरा और आपका इतिहास बहुत गंदा है, ये बात सच है। It is true that your and my history is very bad. अब मगर कुछ का अहंकार कहता है हाँ है, मगर इतना भी गंदा नहीं। But some people's ego says, oh, it is evil, but not so evil. हाँ, उनका अहंकार कहता है। This is what their ego tells them. हाँ, होते हैं भाई, पाप तो सबसे होते हैं, मुझसे भी होते हैं। Everybody sins, I also sin. वो उन्हें पाप इतना परेशान नहीं करता शायद। That sin doesn't bother them so much. खैर, आइए हम कहानी में चलते हैं। मिसिस नामान जो थी, वो जब अपने पति को कपड़े बदलते हुए देखती होगी, When Mrs. Naman would see her husband changing his clothes, और ये उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसका कोड़ देख के। what would go through her heart? वो शायद अकेले में रोती होगी। He would weep when he was alone. जीवन में खुशी नहीं थी उसको। There was no joy in her life. पाप और पाप करने की आदत, बुराई और बुराई करने की आदत खुद ही को बेचैन नहीं रखती, हमारे परिवार की भी खुशी को छीन लेती है। Sin and our desire to sin not only makes us restless, makes our family restless too. और ना पैसा उसकी समस्याओं से उसे बाहर ला सकता है। Neither can money deliver him from his problems. नामान में 7 बातें थी जो अलग अलग आई, और फिर जा जा वो खड़ा हुआ। Naaman had 7 different things that come in front of us and then go. वो कोढ़ी आदमी था, He was a leper, वो घमंडी आदमी था, a proud man. वो घुसैला आदमी था, He was a short-tempered बीमारियों man. से खोजी आदमी बना दिया, And the sickness made him a seeker. वो टूटा हुआ आदमी हो गया, He became a broken man, वो चंगा आदमी हो गया, became a healed man. वो चुना हुआ आदमी हो गया, He became a chosen man. और प्रभु बताता है लूका 4:47 में, ये कोढ़ी इसराइल में नहीं चंगाई दी, इसको नामान था, ये चुना हुआ कोढ़ी था। And this, not only was he healed in Israel, he was healed, he was a chosen leper to be healed in Israel. ये भी अपने पाप को छिपाता होगा, मगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी अपने पाप को हद तक नहीं छिपा सकता किस तरह। He would also want to hide his sin, but I will tell you, no man can hide his own sin. ये नामान एक पात्र है इस कहानी का, Naaman is that one character in the story. और इस कहानी का दूसरा पात्र है There's another character in this story जो वास्तव में हीरो है इस कहानी का, who is truly the hero of this story, और वो है वो लड़की, छोटी लड़की। and that is that little girl. ना तो हम उसका नाम पता, ना उम्र पता, We don't know her name or we don't know her नहीं about her. मालूम उसका नाम और पता। We don't know her name or इस लड़की को नामान ना इसराइल में से उठा लाया था, जब वो हमला करते थे अपनी पत्नी की गुलामी के लिए ले आया।
When the Aramites had attacked the Israelites, Naaman had brought this girl from Israel to look after his wife. जिनके पास बेटी है ना, उन्हें एहसास होता है जब उनकी बेटी को कुछ हो जाए या उनके Those साथ कुछ हो जाए, या उनकी बेटी उनके घर बैठी हो वहां से लड़ी हुई, उनकी बेटी के भविष्य उनसे पूछो, उन पर क्या बीतती है, या those कल कुछ हो जाए तब आप पर क्या बीतेगी। those who have a daughter realize the pain of their daughters going through problems or difficulties, or they are sitting at home, or what will happen to them in the future. जरा इन कुछ पर्दे हटाकर इसके परिवार के बारे में जानते हैं। If we remove some veils and look to the girl's family, इस लड़की को माँ बाप ने शुरू से प्रभु की शिक्षा दी थी, उसमें पाला और बढ़ाया था। this girl had been taught about the Lord by her parents right from childhood. हाँ, और ये विश्वासी हो गई थी छोटे में उम्र। She was faithful from her childhood. ये आप कहेंगे कहाँ लिखा है भाई विश्वासी? Where is it written? देखिए, विश्वासी का जो टेस्ट है ना, वो लैब में नहीं होता। The test of a believer is not in a lab. इसमें विश्वास है या नहीं है, शुगर है या नहीं है, इस तरह That टेस्ट नहीं होता। that this person has faith or has got some disease is not in a lab. हाँ, इतने परसेंट इसमें विश्वास है, इतने परसेंट नहीं। How much percentage of faith is there or not there? हाँ, तो लैब में नहीं बता सकता आपके It टेस्ट is करके। not in a lab. विश्वासी के कर्म बताते हैं कि बताते हैं, दिखाते हैं वो कितना और कैसा विश्वासी है। A believer's work truly tell how much of a believer he is. कर्म बताते हैं उसके, The works show किस नस्ल का विश्वासी है। what kind of believer he is. तो हम देखते हैं इसके साथ बहुत जुल्म हुआ लड़की के साथ, And there's a lot of atrocity done against this girl. और ये जो इसको माँ बाप से छीन कर लाई, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट दुर्घटनावश नहीं हुआ था। That she was brought here from Israel was not an accident. चानी भाई का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ था। Chani's accident was not an accident. हाँ, कोई भी परेशानी आफत जिससे आप गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, वो ऐसे ही नहीं आती, वो कुछ कारण से आती है। Any problem, difficulty that you're going through doesn't come to you just like that. There is a reason. क्योंकि प्रभु के लोगों पर वैसे होता ही नहीं। आप जोब की कहानी में देखो कि जब तक प्रभु ने अलाउ नहीं किया, कोई परेशानी नहीं आ सकी उस पर। No problem. You look at Job's story. No problem can come in your life until the Lord allows it. हाँ, तो प्रभु अलाउ कर रहा है आपके यहाँ। The Lord is allowing it in your life. हाँ, जो जो परेशानी से आप निकल रहे हो, Whatever problems you're going डर through, से निकल रहे हो, pain, पीड़ा से निकल रहे हो, fear, pain, बीमारी से निकल रहे हो, sickness वो आपको तोड़ रही है, तोड़ रही है, that are breaking you, वो आपको तैयार कर रही है। they are preparing you. और फिर इस लड़की ने इस समस्या को सौगात करके स्वीकार किया। This girl accepted this as a gift from God, वो कुड़कुड़ा के नहीं लिया। did not murmur. ये सब प्रभु की योजना में था, इससे उसने एक्सेप्ट किया। This was all in the plan of God and she accepted it. अच्छा, आप अपनी मुश्किलों को एक्सेप्ट करो या ना करो, कुड़कुड़ाओगे और क्या करोगे? Or you accept your difficulties or not, at best you will वो तो murmur आपके about हाथ में है नहीं, it. Is not in your hands. उससे तो निकलना आपकी बात नहीं, इस समस्या से निकल जाए। It is not in your power to come out of them. हाँ, तो वो तो आपके हाथ, तो उसे सौगात की तरह स्वीकार करें। So accept it as a gift from God. जो विश्वासी सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, A believer who thinks he can do something, वो विश्वास में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं he कर सकता। cannot do anything in his faith. अब इस लड़की के बारे में देखो, इसके मन में अपने शत्रु के प्रति क्या था। Now, what was there in this girl's heart about her enemy? क्या सोच थी? What was there in her heart? पढ़िएगा 3 पद। Read 5:3. 2 Kings chapter 5 and verse 3. उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता
तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। बस 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 बस, क्या ही अच्छा होता। How good it would have been. अरे इस बुरे आदमी के लिए क्या सोच रही है? What बुरा is नहीं she सोच रही। thinking? What is she thinking about this evil man? क्या ही अच्छा होता। How good it must have been. हाँ, हमारी अपनी सोच जरा देखे। What is our thinking? अच्छा, आप बुरा सोच के अपने दुश्मन का बुरा कर लेंगे? If you think evil of your enemy, will you be able to और do सच evil to बताओ, him? विश्वासी बुरा सोचकर बुराई करके अपने ही बुरा करता, किसी का बुरा नहीं When a believer thinks evil, does evil, causes evil to himself only. करता। वो बुरा बोलकर भी बुरा नहीं कर सकता। Even by speaking evil, you cannot do evil. क्या ही अच्छा होता। How good it would have been. और बार बार कहती रही है, चार He पद में kept लिखा। on saying it. Verse 4 says she भले kept on सुने ना सुने, saying it. सुने या ना सुने। Whether they hear or not, हाँ, वो अपने शत्रुओं के लिए बराबर ये चाहती थी। she wanted it repeatedly for her मैं enemy. ईमानदारी से कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, I say this with great honesty. मेरे पास भी ये सोच नहीं है। I don't have this thinking. इस लड़की की कहानी ने मेरी प्रार्थनाओं को बदला। This girl's story changed my prayer. मैं पता क्या करता था प्रार्थना करता? And what would I do in prayer? प्रभु जी, इस आदमी को यीशु के नाम से बांध दे। Lord, bind this man in the name of Jesus. अब पता, अब प्रार्थना बदल दी इसने मेरी। Now the girl changed my prayer. प्रभु इसे बांधे तो रख, मगर इसका उद्धार कर दे, इसका भला कर। Lord, bind him, but save his soul. मैं प्रचारक हूँ। I am a preacher. मैं सोचता हूँ मैं बहुतों को शिक्षा देने वाला प्रचारक हूँ। I am the one who teaches others. इस छोटी लड़की के सामने बहुत बोला हूँ। But I am so small in front of this little girl. इस सचमुच में इस कहानी ने मेरी प्रार्थनाओं में परिवर्तन लाया। Truly, this story changed my prayer life. हाँ, बुराई के बदले भलाई बो यार। To overcome evil with good. और बुराई को तुम भलाई से ही जीतोगे, बुराई करके बुराई से नहीं You जीत can पाओगे। only overcome evil with good, not by evil. और प्रभु पहले मुझे फिर आपको ऐसा दिल दे कि May the Lord give you and me a heart हम इससे बाहर निकल आए। that we come out of this. इस लड़की के मन में नफरत की एक झुर्री नहीं थी। नो रिंकल, कोई There विदाउट was रिंकल, बिना no wrinkle of hatred in this girl's heart. यही तो प्रभु बनाना चाहता है, बेदाग, बेझुर्री, This बिना is रिंकल। what the Lord wants to make us without spot or wrinkle. ये तब कब होता है? When does this happen? 5 रोटी और 2 मछली क्या कर सकती हैं? What can 5 loaves and 2 fish do? कुछ कर सकती हैं। Can they do anything? मगर जैसे ही प्रभु के हाथ में हुई, क्या कर गई? But as soon as they came in the hands of God, क्या कर गई? what happened? जो हमारा दिमाग नहीं सोच सकता वो कर गई। That which our mind cannot imagine. ये लड़की वो कर गई जो बड़े बड़े प्रचारक नहीं कर सकती। This girl did that which great preachers cannot वो do. पूरी तरह प्रभु के हाथ में आ गई। She completely came in the hands of God. और मैं और आप अगर प्रभु की तरह हाथ में आ जाए, If you and I come into the hands of the Lord, इस लड़की की गवाही ने दिखाया, पूरे आराम को दिखाया कि इस्राएल का परमेश्वर क्या है। this girl's story showed the entire nation of Aram what the king of God of Israel वो was. शत्रुओं को प्यार करता है, प्यार करता है। He loves his enemies. इस्राएल उस समय हारा हुआ देश था, At that time, Israel was a defeated nation, मगर उसका परमेश्वर हारा हुआ नहीं था। but his God was not. Her God was not defeated. वह लड़की बार बार लगातार कहती रही। The girl kept on saying repeatedly. नामान बड़ा जनरल था, उसके घर में राज दरबार के लोग आते जाते होंगे। And Naaman was a big general. Many people from the king's court were coming to his house. और वो बिना डरे उन लोगों से बताती होगी, अगर ये मेरे वहां के इस्राएल के नबी के पास होता तो क्या ही भला होता। इतनी And बोलने से कि
Without fear, she would tell them if he had been with the king of with the prophet of Samaria, he would have been healed. सोचते हो कि इसके कहने से क्या होगा? And they would wonder what would happen by what she said. प्रियो, मैं जब अपने परिवार में बच्चों को देखता हूँ, कोई बाहर से सामान लाता है ब्लिंकिट पे या कुछ देने आता है, तो उसको एक संपर्क भी देते हैं। When I see within my family, my children, when somebody comes from outside with some things, they give him a sampark. इससे क्या होगा? What will happen? वो कहती रही, She kept on saying, वो देती रही, kept on giving, आप सुसमाचार देते रहे। keep on giving the gospel. काम किसने करना था? Who had to work? आपको सिर्फ अपना काम करना है, You just have to do your job. बाकी काम कौन करेगा? Who will do the rest of the कौन work? करेगा? और वो The काम Lord किया, will do. And she did. और वो राजा तक खबर पहुंच गई। That story reached the king. आप पढ़िएगा जरा मेहरबानी से, 4 पद जल्दी से, प्रभु देर न करने दे। Quickly read verse 4. तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ भाई, अब नामान पूरे विश्वास से भर गया। Naaman was full of faith. उसकी जेब में सिफारसी लेटर था, किसका? He had a recommendation letter from. भाई आप अपना आराम माइक के पास करो भाई, बिल्कुल आवाज धीमी आ रही है। Can you hear me now, bhai? हाँ, पता नहीं क्यों आपकी गलती है। Viju bhai, can you hear me? हाँ भाई दोनों का ठीक है भाई। I can. वो तो माइक मेरी तो भी ओके आवाज भाई। कम आ रही है? हाँ जी, आप कम आ ठीक रही है है भैया, मेरी? नहीं ठीक नहीं है। भाई, आवाज पूरी आ रही है भाई। अच्छा, भाई भाई की दोनों का बराबर है भाई, ठीक है। दोनों का ठीक आवाज आ रही, दोनों का भाई। नामान पूरे विश्वास से गया, उसमें सिफारसी लेटर था, किसका? राजा का। Naaman went with full faith because he had the recommendation letter of the king of Syria. उसने डॉक्टर की फीस भी ले ली। He had paid the doctor's fees. उसने 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 नए सूट ले लिए फीस के तौर पर। The 40 kilograms of silver, 70 kilograms of gold, and 10 pieces of change of garments. आप डॉक्टर के पास फीस लेके ही तो जाओगे। You will go to the doctor with the fees. और 2 हफ्ते का सफर करके गया। And he went on a 2 weeks journey. हाँ, और वो जाके लेटर राजा को दे दिया। And he gave the letter to the king of Israel. लड़की ने क्या कहा था? What had the girl said? कि वो हमारे नबी के पास होता। If he had been with the prophet of Samaria. और गया कहाँ वो? And where did he go? हम भी कई लोगों को समझाते, यीशु के पास जाओ, ईसाइयों के पास चले जाते। We also tell people to go to Jesus and they go to Christians. हाँ, तो आराम के राजा की तो हवसा रख गई। And the king of Israel completely lost it. हाँ, यूं कहने लगा भाई, नहीं, इसराइल के राजा ने। The king of Israel. हाँ, यूं कहने लगा ये तो यार पंगेबाजी लेने के लिए कोई पॉलिटिकल ट्रिक है उसकी, और This पैतरा is है। a political trick for the Syrian king to get involved in a battle with me. यूं के इतना तो लूट लिया, अब और भी लूटने का इरादा रखता है। You've already looted me so much, he wants to loot me more. अब कहानी पर कुछ आगे चलती, पढ़िएगा Now we go in the story. Read verse 8. ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। इसराइल में एक भविष्यवक्ता है, एक। That he would know there is one prophet in Israel. अब इसराइल की गली में भाई साहब बड़े बड़े रथ, भाई जी क्या कहने जी, मर्सिडीज गाड़ी की तरह, और बड़े बड़े वो, और इतना बड़ा फौजी और सजे सजाए, और लफाड़ियों की गली में, फटीचरों की गली में, ऐसे सब दरवाजे खोल खोल के देख रहे हो, अरे ये क्या आ गया। And when they see all this man, this king come with this general coming with his forces and his people, everybody opening the window, see who has come. कोई छत से झांक रहा है, कोई खिड़की से, कोई दरवाजा खोल के झांक रहा है। Somebody looking from the window, somebody from the door, somebody from the terrace.
हाँ भाई, उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा। They had never seen something like this. तब एक दरवाजा बंद था, One door was shut, अचानक वो दरवाजा खुला and the door opened. और उसमें से एक नौकर निकला। A servant came out. वो जाकर यरदन में 7 गोते लगा ले और दरवाजा बंद। Go and take a 7 time dip in the river Jordan, and the door was shut again. सीरिया के जनरल का, टॉप जनरल का दरवाजे पे खड़ा करके इस तरह इंसल्ट करना कितना जबरदस्त To अपमान है। insult the top Syrian general on the door like this, what a terrible thing this was. नामान का दिमाग तिलमिला गया। Naaman's mind would have been shaken up. हाँ, अलीशा के दरवाजे पर पापियों के लिए कोई आदर नहीं है। There is no honor for sinners in the door of Elisha. हाँ, खूब से गुस्से से भर गया, He was full of anger. बड़बड़ाया भाई साहब, Pardon, brother? बड़बड़ाया, बड़बड़ाया मतलब He murmured. कहने लगा, क्या इसने देखा अराबा नदी जो हमारे बिल्कुल देश के बीच में से बहती है, कितनी बड़ी नदी। Has he seen the river Araba that flows through our nation, such a big river? देखी हुई है इसने, कभी गया भी है? Has he seen that ever? हाँ, मसूरी, सेंट मसूरी रिवर देखी है कभी? Have you seen the river Missouri? यू क्या, और जो परपे नदी है वो जो हमारे दक्षिण से निकलती है, देखी है कभी? And the river Purpur that goes from our south, have you seen it? कितना साफ पानी है और कितनी बड़ी नदी है। Such clean water and such a wide river. और ये यरदन तो नाला है, गद्दा नाला, उसके सामने कुछ भी नहीं। Jordan is a dirty canal, बहुत छोटा सा नाला है। very small channel. और मैं तो 2 सप्ताह का सफर करके आया, ये सब कुछ नहीं। I have come with a 2 weeks journey, वो झगड़ा के लौटने लगे। and in anger he was returning back. 13 पद में क्या हुआ? What does it have say in verse 13? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। बस आप एक बात ध्यान दीजिए, ये अपना घमंड, उसको सटकना बड़ा मुश्किल था। It was difficult for him to digest his pride, और उसने बड़े कमजोर विश्वास से डुबकी लगा भी। and with a very weak faith he immersed himself in the river Jordan. वो अपने लोगों का कमजोर विश्वास की भी लाज रखता है, The Lord honors the weak faith of his saints, आदर करता है उसका। honors them. और कई दफा हम बहुत कमजोर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, Many times we pray with a very weak faith, हमारी निर्बलता में भी वो सामर्थ्य काम कर जाता but the Lord is able to do great things in our weak faith. है। हाँ, तो उसने बड़े कमजोर विश्वास से डुबकी लगाई। And he took this dip with a very weak faith. जो 7वीं बार निकला तो उसकी खाली शुद्ध नहीं हुई। And when he came out the 7th time, not only was his skin made clean, वो अंदर से भी शुद्ध हो गया, he was cleansed from within. वो संपूर्ण बदला हुआ निकला। He was a completely changed man. यरदन का मतलब है मौत। The Jordan means death. यहाँ पुराना मनुष्य तो दफन होता है, मारा जाता है, और नया मनुष्य बाहर निकलता है। The old nature is buried and the new nature comes out. हाँ, संसार में यरदन का कोई महत्व नहीं था, सच में नहीं। The world has no value for Jordan. मगर इसराइल की इस छोटी नदी में जीवन बहता है। But there is life flowing in this small river Jordan. हाँ, अलीशा कोई चंगाई बेचता नहीं था। Elisha did not sell healing. हाँ, प्रभु का उद्धार बिल्कुल मुफ्त है। आप उसे किसी अपने काम से, किसी से अगर लेने की कोशिश करोगे तो बेवकूफी है। The Lord's salvation is completely free. If you want to purchase it by anything, it's complete foolishness. अब वो लौटा भाई साहब, बड़ी भेंट लेके फिर लौटा वापस अलीशा। Now he returned back again with a big gift. अब अलीशा मिला उससे, इस बार मिला। This time Elisha met him.
और वो कहने लगा, सार ये ले लो, ये भेंट मेरी स्वीकार कर लो। And he says, please accept this gift from me. अब टूटा हुआ था वो। He was broken. तो अलीशा ने कहा, मैं कुछ नहीं लूंगा, उठाए से और चल गया। Elisha says, no, I will not take anything. तो नामान ने कहा, भाई देख, तू कुछ नहीं लेता, कुछ दे दे फिर मुझे। Then Naaman said, if you won't take anything, then give me something. हाँ, तो पढ़िए आप 5 और 16 पढ़िए। Read 5 and verse 16. एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। हाँ, और वो कह रहा है कि मुझे क्या दे दे, What do you give me? तो मुझे 2 खच्चर मिट्टी। मट्टी दे दे 2। Just give me 2 mules burden of earth. हाँ, 2 ढेले मट्टी दे दे, मतलब 2 गधे। Just give me 2 mules burden of earth. मैं इसी मट्टी पर, मट्टी का आदमी मट्टी होकर आराधना चढ़ाया करेगा। On this earth, on this clay, being a man of clay, will offer worship to God. मेरी आराधना का आधार यही होगा कि मैं झुकूंगा और ये जानूंगा कि मैं ये मट्टी ही हूँ। This will be the basis of my worship. I'll bow down and know that I'm only dust. हाँ, वास्तविक विश्वास की आराधना दिखाती है कि वो वहां दिखाता है कि मैं वास्तविक में हूँ क्या। आराधना में A कहते हैं मैं हूँ true क्या, मेरी a औकात worship, क्या है। a true faith worship shows what I really am. हाँ, मैं ये हूँ। This is who I really am. आपकी पढ़ाई लिखाई पैसा नाम कुछ नहीं है, ये मट्टी है बस। में आराधना पर Your हमें इसी आधार पर करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा प्रभु सब कुछ है। education, name, fame is nothing. Worship's basis, God is everything, and I am nothing. और घमंड जो है एक विश्वासी को आत्मिक अपाहिज बना देता है। Ego makes a believer spiritually leprous. पैसा सेक्स के प्रति लापरवाही बढ़ती तो बड़ी महंगी बर्बादी में If जाना you पड़ता। are careless towards sex or money, you will cause a lot of damage. हाँ प्रियो, शायद इस साल में नहीं हो, 10 साल में नहीं हो, मगर जो बोगे वो काटोगे एक दिन जरूर। Not this year or next year, but 10 years down the line, you will sow what you reap what you have sown. प्रियो, शरीर में जो घमंड और व्यभिचार का और लालच का बीज बोया जाता है, वो रोज पनपता रहता है, धीरे धीरे पनपता रहता Every day, the seed of ego, lust, and adultery continues to grow and grow in us. है, उसे रोज मारना पड़ता है। It has to be crushed every day. एक दिन मैं कहने लगा, One day I was saying, यार कहीं कोई घमंड आकर, और जब घमंड आएगा तो अंधा कर देता है। when pride comes, makes us blind. मुझे डर लगता है अपने आप से। I am scared of myself. मेरी पत्नी बोली, My wife said, क्योंकि अब कोई नहीं, घमंड की चिंता मत करो, मैं हूं ना। don't need to worry. I am there. हाँ, सारा घमंड नीचे करने के लिए मैं हूँ। I am there to pull down all your pride. हाँ, सचमुच में ये घमंड बिल्कुल अपाहिज कर देगा जिस दिन आगे। This pride will completely make us disabled. मगर वहीं पास खड़ा गहेजी ने तो इतना माल देखा ही नहीं था जिंदगी में। But Gehazi had never seen such a lot of riches. और वो सालों से एक लालच पनप रहा था यार। That greed was growing in his heart for years. हाँ, कई छिपे विचार, कई लालच, कई विरोध वो पनपते रहते हैं सालों से विश्वासी के जीवन में। Many hidden adulteries, lust, greed grows in a believer's heart for years. कितनों को मैं और आप अभी तक माफ नहीं कर सके। So many we have not forgiven for a long time. उनका भला होता जो इस सोच में नहीं आया। Good of those who have not come in such a thinking, इस सोच के साथ जीते ही नहीं हम। or who don't live with this kind of thinking. और एक दिन अचानक हम अपने आप को रोक नहीं पाते, And then one day we're not able to hold ourselves back. सब बाहर निकल आता है। All of it comes out. हाँ, गुस्से में निकल ही आएगा, It will come out in anger.
लालच में, व्यभिचार में निकल आएगा। come out in greed and adultery. गेहजी सालों से मंडली में हजारों संदेश सुने होंगे। Gehazi would have heard thousands of messages in the assembly. हाँ, मैं मन से अपने मानता हूं कि उसका उद्धार नहीं हुआ। I know from my heart that he was not born again, हाँ, मगर वो अपने उद्धार की गवाही जरूर देता हो। but he would be testifying about his salvation. प्रियो, आपकी बुराई करने से किसी आदमी का कभी बुरा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। When you do evil, it will not bring evil on anyone. आप बुरा होगा मगर खुद आपका ही होगा और किसी का नहीं। Evil will only happen to you. और आप अपनी पूरी ताकत लगाकर इससे बाहर नहीं निकल सकते। And with all your strength and effort, you cannot come out of this. जब आप अपने अंदर इस बात को देखोगे, When you see this within yourself और आप कहोगे प्रभु मेरे में ताकत नहीं है, and say, Lord, this strength is not in me, तब एक आवाज आएगी, then a voice will come to मैं you. तेरी ताकत हूं, I will give you strength. मैं बनाऊंगा तुझे। I will make you. आपकी ताकत आपकी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकती। Your strength cannot bring you out of your problems. हाँ, आप अपने आप से, विचार से, घमंड से, लालच से अपने आप को कभी नहीं रोक सकते। You cannot stop yourself from your adultery, greed, or pride. प्रियो, नामान ये लालच सालों से अपने मन में पालता रहा। Gehazi kept on letting this greed grow in his heart for years. लोग भी पालते रहे। People keep doing that. वो सालों से मंडली में आता था, He was coming in the assembly for years, मगर उसने कभी अपने आप को नहीं देखा था। but he never examined himself. उसने कभी अपने आप से बात नहीं की थी। He never spoke to himself. गेहजी गया पर कोड़ लेके गया। Gehazi went, but he went with the leprosy. अब आप भी जाएंगे? How will you go? हाँ, नामान गया, वो कोड़ से छुटकारा लेके गया। Naaman went delivered from his leprosy. आप कैसे जाएंगे? How will you go? उसने, नामान ने अपना सारा घमंड प्रभु के पैरों में डाल दिया। Naaman cast all his ego, pride at the Lord's feet. हाँ, इस लड़की ने जैसे मेरी प्रार्थना को बदला। Just as this girl's life has changed my prayer. उसने क्रूस की सामर्थ से अपनी सब बात कुचल डाला, उन बातों। He crushed all his sin by the power of the cross. अपने घमंड को कुचल डाला, Crushed his pride. प्रियो, आप सलीब को चूमते हो शायद। Pardon, brother? सलीब को चूमते हो। You may kiss the cross. आपके गले में डली हुई आदमी करते हो। Maybe hanging around your neck and you kiss it. उसे नहीं चूमते हो तो बाइबल चूम लेते हो। Or you may kiss the Bible. ये प्रभु को चूमना है। This is kissing the Lord. और जो प्रभु को चूमने वाले हैं वो कई नरक में पड़े हैं। And many those who have kissed the Lord are lying in hell. हाँ या नहीं? True or not? प्रियो, अगर जीवन नहीं बदला इस तरह प्रभु क्रूस की सामर्थ द्वारा, If your life is not transformed by the power of the तो आप cross, धोखे में जी रहे हो। then you are living in deception. ये पाप आप में नहीं, आपके परिवार में फैलेगा। This sin will spread in your family. जब में कोई भी पाप का कोड़ पनपता देखो, When you see any sin, any leprosy sin growing in you, प्रभु को मेरी ताकत नहीं है कि मैं बाहर निकल सकूं। Lord, it is not my strength to crush it. और जब हम, प्रभु ने क्या किया ऐसे लोगों के लिए? What has the Lord done for such people? राहाब के लिए, उस यूहन्ना 8 वाली व्यभिचारी के लिए, कोढ़ी के लिए क्या क्या? What has the Lord done for Rahab or the adulterous woman or the leper? जब इन्होंने प्रभु की बात मान ली, When they obeyed the Lord, इन्होंने एक नया इतिहास रच के गए। they wrote a new history. फिर मैं एक बात साफ कह रहा हूं आपसे, One thing I will say clearly to you, मत मानो मेरी बात। don't obey me. कोई पहाड़ नहीं गिरने का, कोई पहाड़ नहीं गिरने का, कोई पहाड़ नहीं गिरने। No mountain is going to fall.
और प्रियो, एक दिन आएगा जब आप कहोगे पहाड़ गिर जाए, तब भी कोई पहाड़ नहीं गिरने। But one day when you will cry out, mountains fall on us, then also mountain will not fall. हाँ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6:16-17। Read Revelation 6, 17, 18. Revelation chapter 6, verse 17, 18. छेगा भाई, 17, 17, 16-17। 16, 17। 16, और 16, पहाड़ों 16. चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर बस सकता बस है? बस 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 बस। प्रियो, वो कहेंगे कि मुझे बचा लो उसके मुंह के प्रकोप से। They will say, deliver us from the wrath of God. प्रभु ने अपना मुंह खोला है आपको बचाने के लिए आज। The Lord has opened his mouth to save you today. और एक दिन प्रभु मुंह खोलेगा फिर आप। One day again the Lord will open his mouth. दिन कहोगे पहाड़ मेरे पे गिर पड़ो, नहीं गिरेंगे आप। You will cry out, mountains fall on us, but they will not fall. प्रियो, मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे विश्वासी हैं जिनमें विश्वास नहीं है। I know there are many believers sitting here who don't have faith in them. हाँ, उनके दिल में भी दिमाग बसता है। Even in their heart, there is an intellect only. हाँ, वो अपने मतलब से बाहर निकलते ही नहीं कभी। They are never able to come out of their selfishness. हाँ, उनके सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। There is no value of relationships in front of them. उन्हें परमेश्वर से भी कोई रिश्ते की कीमत नहीं होती उनके। They have no value of relationship with God also. प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। The Lord is speaking to you today. प्रियो, एक बात कहूँ, One thing I will tell you. मैं उन्हें प्यार करता हूँ जो प्यार करने लायक हो। I love those who are worthy of loving. प्रभु उन्हें प्यार करता है जो प्यार करने लायक नहीं। But the Lord loves those who are not worthy of being loved. हाँ प्रियो, सच में मैं प्यार करने लायक नहीं। I am not worthy of being loved. प्रभु मुझे प्यार करता है। But the Lord loves me. प्रियो, खुद अपने आप से पूछो कुछ Ask सवाल। yourself this question. किसी से बात मत करो, पहले अपने आप से बात करो, फिर प्रभु से बात करना। Don't talk to anyone. First talk to yourself. क्या मैं ईमानदार हूँ परमेश्वर के वचन के? Am I honest with the Lord's word? टिक लगाओ या क्रॉस लगाओ। Whether, pardon, brother? पूछो पूछो अपने आप से, क्या मैं प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार हूँ? Ask yourself, am I honest with the word of God? दूसरा सवाल पूछो, क्या मैं वे विश्वासी हूँ? Am I faithful? वो गेहजी की इतना सस्ता विश्वास ने कि सोना चांदी देखा और बेच दिया उसको। Such a cheap faith like Gehazi saw gold and silver and sold his faith. वो विश्वास युग नहीं था। He was not faithful. जहाँ इंटरनेट पे कोई ऐसी तस्वीर आई, कोई विचार आया, उससे खेल ले। Any such thought, any picture on the internet, and we start playing with it. मैं माफ करना, 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा, 5 मिनट। देखिए, आदत जो है बुरी हो वो बुरा करेगी, अच्छी आदत अच्छा बना देगी। A bad habit will make you bad, a good habit will make you good. और ये हमारी सोचने की आदत एक दिन में नहीं मिटती। And this habit of thinking doesn't change in one day. इस आदत को रोज रोज मारना पड़ता है। It has to be crushed every day. हाँ, फिर अच्छी आदत को रोज रोज अपनाना पड़ता है। And you have to build the good habit every day. फिर एक नया आदमी निखर कर आने लगता है। Then a new man starts coming out. क्या आप विश्वासी हैं? Are you faithful? क्या आप जिम्मेदार आदमी हैं? Are you a responsible man? आप जिम्मेदारी उठाते हैं प्रभु काम की? Do you take the responsibility of God's work? आपके पास रोज जिम्मेदारी दी जाती कि किसी आदमी को लेकर आए, You have been given the responsibility to bring somebody to the उसको meetings, पर्चा दें। give somebody a track. मैं जानता हूँ कई भाई बहनों को, पता नहीं हमारी गलती है, आराधना करने का भी मौका नहीं दिया जाता। साल महीनों Many brothers, sisters not given opportunity to worship for months. हाँ, उनका नाम ही नहीं लिया जाता।
Their names are not mentioned, मगर वो विश्वास योग्य हैं, but they are faithful, वो जिम्मेदार लोग हैं। they are responsible. चौथी बात कह रहा हूँ, क्या मैं मेहनती हूँ वास्तव में प्रभु के लिए? Fourth, am I hardworking for the Lord? हाँ, ये सवाल करो, क्या मैं ईमानदार हूँ, क्या मैं विश्वासी हूँ, क्या मैं जिम्मेदार हूँ, क्या मैं वास्तव में मेहनती आदमी हूँ? Ask yourself, am I responsible? Am I hardworking? Am I faithful? शायद आपको ये समय फिर नहीं मिलेगा। Maybe you will not get this opportunity again. आज पवित्र आत्मा आपको ये वचन सुनाने के लिए आया है। Today the Holy Spirit has brought to give you this word. आप सुने या न सुने, You may hear it or not. कुछ मिनटों के बाद, इस गीत के बाद, हम फिर अपने आप से सवाल करेंगे, After this song, again question yourself. क्या मैं ईमानदार हूँ प्रभु से? Am I वचन faithful? क्या मैं विश्वासी हूँ? Am I responsible? Am I faithful? क्या मैं जिम्मेदार आदमी हूँ? Am I a responsible man? क्या मैं मेहनती आदमी हूँ? Am I a hard-working man? और शायद ये फिर समय नहीं है आपके पास। Again, you may not get this opportunity. आज पवित्र आत्मा आपको समझाने आया, बुलाने आया। The Holy Spirit has come to speak to you. इस गीत के समय अपने आप से सवाल करते रहे Question yourself when you hear this song और फिर प्रार्थना करें। and then go in.